Hi everyone, welcome to Maidan series. This is the episode number 25. In this video, we bring you some static GK questions that Aleti has been asking in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation and building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है? तो जब हम कार्य के अधिकार की बात करते हैं, ये आर्टिकल 41 में दिया गया है और ये आर्टिकल 41 कहाँ पे दिया गया है? डीपीएसपी में दिया गया है। डीपीएसपी जो है हमारे संविधान में 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसका वॉयलेशन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। जब कार्य के अधिकार की बात करते हैं तो मनरेगा दिया गया है। मनरेगा में अनस्किल्ड लेबर के लिए सरकार क्या करेगी? कार्य प्रोवाइड कराएगी। ठीक, पहले ये नरेगा होता था, 2005 के एक्ट से लाया गया था। इसको 2 फ़रवरी 2006 में इसको लागू किया जाता है। फिर बाद में 2 अक्टूबर 2009 में इसको मनरेगा कर दिया जाता है। किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक का आत्मकथा लिखा है? तो साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन। ठीक, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो जो जालियांवाला बाग की बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, हंटर कमीशन कमेटी बनाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इनकी किताब का नाम गीतांजलि। उस्ताद अल्लाह रहा खां, सबीर खां, पंडित कृष्ण महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो तबला वाद्य यंत्र। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था और ये 32वें नंबर का ओलंपिक था। भारत का रैंक जो है 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 48 रैंक था। भारत ने टोटल कितने 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज था। गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। सिल्वर में मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीता था। मीराबाई चानू भारोत्तोलक से है और रवि दहिया कुश्ती से संबंध। 33वें पेरिस ओलंपिक के मशालवाहक कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। इसका नेतृत्व कौन किया था? शरद कमल किए थे। ठीक, तो फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। ठीक, ओजागिरी त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। उच्च न्यायालय रीट जारी करता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता। किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट कहाँ पे जा सकता है? या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। जब हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226 के तहत चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी करने का जो आर्टिकल है आर्टिकल 32 है। ठीक, कब जाता है? मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर। ठीक, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। इथोपिया जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी कहाँ पे? अदिस अबाबा है। G20 का 21 सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन बना है और अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा है, जहाँ पे इथोपिया की कैपिटल है। ठीक, टोटल अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं। ठीक, तो मेदराम जात्रा हो गया, बथुकम्बा हो गया, सरलंपा और बेदालू त्यौहार आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। अमृतसर की संधि जो हुई थी 1809 में हुई थी, राजा रणजीत सिंह के बीच में और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में हुई थी। प्रेस की मुक्तिदाता किसको बोला जाता है? प्रेस की मुक्तिदाता मैटकॉफ को बोला जाता है। किस केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी? तो इंदिरा साइनी केस 1992 में आया था, जिसमें आरक्षण की सीमा जो है 50% तय की गई थी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया? आर्टिकल 16 में दिया गया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बात करते हैं नारी शक्ति बंधनम अधिनियम की। हमारे संविधान में 128वां बिल लाया गया था। इसको पेश कौन किया था? अर्जुन मेघवाल करे थे। ठीक, 106वां संविधान संशोधन करके महिलाओं के लिए 33% सीट की रिजर्वेशन की बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक,
नया संसद का सदन पहला संविधान संशोधन से लाया गया था। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टोपस है। सेंटर स्टेट रिलेशन के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां उसको ध्यान में रखना है, जैसे सरकारिया कमेटी हो गई, पुंची कमेटी हो गई, राजमन्नार कमेटी हो गई। ये सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करती है और सेंटर स्टेट रिलेशन को संविधान में पार्ट 2 में दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला बोला जाता है, इसकी खोज किसने करी थी? राखालदास बनर्जी ने करी थी। ये भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, इसको काश्य युगीन सभ्यता बोलते हैं या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता बोलते हैं। इसमें लिपि तो थी लेकिन उसको समझ नहीं पाए हैं लोग। इसी को नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। उत्तरी में नॉर्थ पॉइंट को मांडा बोला जाता है और दक्षिण पॉइंट को दहमाबाद बोला जाता है, जो महाराष्ट्र में। ठीक। मनका बनाने का कारखाना जो मोहनजोदड़ो का था वो चंदुदड़ो में देखने को मिलेगा। जूते हुए खेत के जो प्रमाण है आपको कालीबंगा में देखने को मिलेगा। बंदरगाह आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लोथल में। 3 बाग शहर किसको बोला जाता है? धौलावीरा को बोला जाता है। ठीक। बात करते हैं कुल महाजनपदाज की। 16 महाजनपदाज है। इसका उल्लेख जो है अगुंतरा निकाय में दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ में। ठीक। इसके 2 रिपब्लिक गणतंत्र हैं जिसमें वज्जी और मल्ल है। वज्जी की राजधानी वैशाली है और मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। किस धातु को क्विक सिल्वर बोला जाता है? पारा, मरकरी, Hg को क्विक सिल्वर बोला जाता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? पारा है। और जल में पारा की अधिकता हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? मिनीमाता रोग होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? बेरियम और क्रेप्टॉन प्राप्त होता है। ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनियम को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो बेरियम और क्रेप्टॉन प्राप्त होता है और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ठीक। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच सदैव समान दूरी होती है। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं। जब हम कुल अक्षांश रेखा की बात करते हैं 179 होते हैं। ठीक। बाल्टिक देश कौन है? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक देश हैं। इनको बाल्टिक देश क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बाल्टिक सागर से इनकी बॉर्डरिंग लगती है, इस वजह से। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? तो रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए। भारत में नोट प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होता है? तो भारत में नोट प्रिंटिंग 4 जगहों पे होता है। देवास मध्य प्रदेश में होता है, नासिक महाराष्ट्र में होता है, मैसूर कर्नाटका में होता है, सलवानी वेस्ट बंगाल में होता है। तो ये 4 जगहों पे नोट प्रिंटिंग का काम होता है इंडिया में। ठीक। तो इस तरीके से मैंने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।